लेट्स स्टार्ट। अपन लोगों ने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो खत्म कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का? केशव क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इन्वेंटरी नहीं, COGS या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी टाइम्स में आंसर आएगा। को एग्जामिनर फंसाएगा कहां पे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS में। ग्रॉस मार्जिन में खेलेगा, अपने को दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। या फिर वो 2 टाइम्स मोर देन समथिंग लाइक दिस दे देगा, वो हमसे ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंटरी पूछेगा। 96 कर लो, फिर अगले रेशियो पे चलेंगे। 96 क्या कह रहा है? 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब मेरा COGS कितना है? 3 लाख रुपए का। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना है मेरा? 8 टाइम्स, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, बताया था मैंने। अब मैंने भी कहा था लेट किसको करोगे? जो छोटा है, जो छोटा है। तो यहाँ पे देखो इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन, तो बड़ा क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या मान लेना? X मान लेना। करें या हो जाएगा? मैंने एग्जाम्पल में डिट्टो क्वेश्चन कराया था, एक कराई देता हूं। हो गया आंसर? सेम क्वेश्चन हमने लास्ट उसमें करा हुआ ना लेक्चर में, सेम क्वेश्चन। चलो ये रहा, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन है। लेट क्लोजिंग स्टॉक X मान लेंगे, ऐसा ही था ना। ये क्वेश्चन कर लेना, लास्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। करवा दूं? करवा दो, हाँ मुझे पता ही था। चलो जो जो गिवन है बताते जाओ, जो जो गिवन है हमारे पास बताते जाओ। क्या क्या गिवन था? एक मुझे याद है, उसने मुझे दे दिया है COGS। COGS कितना दिया इसने मुझे? COGS दिया इसने मुझे 3 लाख रुपीस का, ठीक है। COGS आ गया। और क्या दिया इसने? इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला बताओ। COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये 8 टाइम्स है। COGS कितना है? 3 लाख रुपीस। तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री बताओ कितना आया? एवरेज इन्वेंट्री निकालो, कितना आया? बताओ भाई लोग, व्हाट इज एवरेज इन्वेंट्री? शशांक 37,500, ठीक है। ये आ गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री, है ना। अब उसने कहा भाई साहब हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कहता है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। मतलब 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मोर, मतलब इसका मतलब अगर लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी X। लास्ट लेक्चर में पूरा समझा रखा है, देख लेना, समझ ना आया तो यूट्यूब पे डल चुका है। हाँ लेक्चर नंबर 7 8 है, 7 है। लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी X है हमारा। तो इस केस में हमारा ओपनिंग क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स मतलब 2x मोर देन इन्वेंट्री, 2x प्लस x मतलब कितना हुआ? 3x, यही है। अब इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 3x क्लोजिंग प्लस x अपॉन में 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 37,500 इज इक्वल टू 4x अपॉन, बता दो आंसर, बताओ तो फटाफट। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है बताओ? ओपनिंग इन्वेंट्री बता दो। आते हैं कितना? तो हमारा x की वैल्यू आ गया 18,750। तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग, सॉरी हमने क्लोजिंग माना ना x को, ये हो गया क्लोजिंग 18,750। तो ओपनिंग कितना हुआ? ओपनिंग कितना हुआ? 2 इंटू में x प्लस में x, सही है ना? बोलो, मतलब 3x सीधा। तो ये हो गया 56,250। कितनों का ये आंसर आ गया? हाथ ऊपर कर दो। सही है, किताब में देख लो आंसर मैच कर रहे हैं। तो ये किताब है ही नहीं, बावलो। 18,750 क्लोजिंग, ओपनिंग है 56,250। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के वेरी हाई चांसेस। बस ये ध्यान रखना कि कौन सी वैल्यू कम है उसको लेट करना x। अगर सिर्फ लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स x तो उसे 2x लेना, और 2 टाइम्स मोर देना तो 2x प्लस x लेना। हमने लास्ट में डिस्कस अच्छे से किया था। अगले रेशियो पे चले, अगले रेशियो पे चले। बताओ मुझे किताब दिखा दो नया वाला, बाकी तब उतारो, तब तक आप लोग उतारो ये वाला, जिसने नहीं उतारा उतारो।
लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट रेशियो आ गया हमारा, हमने एक्टिविटी रेशियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो था काइंड ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो खत्म कर लिया। सिंपल था, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई। अगला रेशियो भी कुछ इसी प्रकार का है, एक्टिविटी बताएगा। ये है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब पहली बात तो ये समझो कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, क्योंकि हमने 11th में पढ़ के आए हैं कि भैया क्रेडिटर्स पढ़ के आए हैं, यहाँ पे डेटर्स पढ़ के आए हैं, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है समझना। हम कभी भी उधार में अगर सेल्स करते हैं, क्रेडिट सेल्स, तो इससे दो चीजें बढ़ती हैं। एक हमारा बढ़ता है डेटर्स, क्या बढ़ता है, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, और एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं, ठीक है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। जब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये बनता है मेरा ट्रेड रिसीवेबल। क्या बनता है, तो अगर क्वेश्चन हमें ट्रेड रिसीवेबल कह रहा है या फिर डेटर टर्नओवर रेशियो कह रहा है तो काइंड ऑफ बात सेम टू सेम चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये रेशियो क्या बताएगा, मुझे एक बात बताओ, डेटर हो गया या बिल रिसीवेबल हो गया, तो ये जो है क्या नाम है, सेल्स से डेटर मैटर करता है या क्रेडिट सेल से मैटर करता है, क्रेडिट सेल से मैटर करता है। यार आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो, उसमें से कैश सेल्स 80 लाख है, तो उस 80 लाख से डेटर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। डेटर तब अराइज होंगे जब आपने कौन सी सेल करी होगी, क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्रेडिट सेल लेंगे। क्या लेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम अपॉन में। अब जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो ओपनिंग में भी कुछ खड़े होंगे और क्लोजिंग में भी कुछ खड़े होंगे। अब भैया क्या ले, तो ऑब्वियस ही बात है, जब कंफ्यूजन होता है क्या ले लो, एवरेज। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, याद रहेगा। और आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। किस में आएगा, टाइम्स में। एकदम इजी चलेगा, बहुत आसान रेशियो है, ठीक है। इसके बाद मैं इससे लिंक एक और चीज कराऊंगा, एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं, डेट कलेक्शन पीरियड। वो मैं पहले एक ई रेशियो कराता हूँ, डेट कलेक्शन पीरियड, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर लिंकिंग करूंगा। डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इससे लिंक होता है, वो एग्जाम में आता ही आता है। ये रेशियो तो वो पूछ ही लेगा, डेट कलेक्शन पीरियड। समझते हैं क्या होता है, देखो पहले ये एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मेरे पास दे रखा है, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट, 96 ना। आ जाओ, अपने पास गिवन है, क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम, ये क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। कितना है, 12 लाख। कि भैया मैंने एक साल में 12 लाख की क्रेडिट सेल करी है। अब मैटर ये होता है यार कि आप सेल तो कर रहे हो क्रेडिट सेल, बट आप सेल करके आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत है ना। अच्छा ही कब है, आप क्रेडिट सेल करो उसकी दिक्कत नहीं है, बट आप उस पैसे को रिकवर भी तो करो। तो ये रिलेशन आपका, ये जो रेशियो है रिलेशन बताता है क्रेडिट सेल का और डेटर का कलेक्शन का। क्लियर है कि मेरे पूरे साल में कितने डेटर से पैसा ले पाता हूं। मैं अच्छे से कलेक्शन पीरियड समझा दूंगा पूरा, घबराओ मत, अभी फॉर्मूला समझना। मेरे पास डेटर दे रखा है कितना, 1,20,000। मेरे पास बिल रिसीवेबल दे रहा है कितना, 80,000। मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है बेटा, हम इसी को एज्यूम कर लेंगे और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। आराम से देखो, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सिंपल एकदम। फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्रेडिट सेल्स मतलब 12 लाख रुपए डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, 1,20 और 80 कितना हो गया, कितना आंसर आ गया, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। आई होप आराम से हो जाएगा ये, क्लियर है। 98 पढ़ते हैं, आ जाओ। इसलिए कहता हूं ना कि थोड़ा क्लास में ध्यान देगा तो समझ में आएगा ना, तब तो बकैती कॉमेडी करने पे ध्यान रहता है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, समझ गया। चलो उसके बाद अगला पॉइंट 98 पढ़ते हैं। 98 क्या कह रहा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, डेटर्स दे दिए 28,000, 25,000, क्लियर है। हमारे पास बिल रिसीवेबल कितना था, 7,000 और 15,000। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1,500 और 4,500। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करो 1 मिनट ले, देखता हूँ कितना दिमाग ला सकते हो। यहाँ पे प्रोविजन आ गया, कैसे डील करोगे, और टोटल सेल दे दिया और सेल टर्न दे दिया और कैशियर्स दे दिया, लगाओ दिमाग।
लेट्स चेक, तो आपका बेसिक चेक करता हूं कितना तुम दिमाग, तुम्हारे पास आराम से टाइम है 5 मिनट, और मुझे लॉजिक चाहिए, आंसर नहीं देंगे, मुझे लॉजिक चाहिए। टेक योर टाइम है भाई। अरे यार कोई नहीं, हिंट पढ़ लो, हिंट पढ़े फिर लॉजिक देना। अच्छा ऐसा क्यों, हम प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट को माइनस क्यों नहीं कर रहे, हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपका आज का होमवर्क है, थोड़ा यार रिसर्च भी करो, सब चीज मैं सिखाऊंगा, तुम साले पढ़ते नहीं हो। आज का होमवर्क पता है क्या है, सिंपल सा होमवर्क है, कुछ नहीं। मैं पूछूंगा क्लास में कि जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ते हैं तो इसमें हम प्रोविजन को माइनस क्यों नहीं करते? सिंपल सा क्वेश्चन है, गूगल करो, किताब में पढ़ो, चैट जीपीटी करो, जो करना है करो, बट मुझे आंसर लेके आना, सबके साथ सबका आंसर चाहिए मुझे। याद है ये क्वेश्चन कि हम जो है प्रोविजन डॉट को माइनस क्यों नहीं करते? अब तो आराम से कर लोगे तुम लोग, फिर आंसर तो निकाल दो एटलीस्ट, ये तो अब तो आराम से हो जाएगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, सारा काम तो यूं ही हो गया इसका। फटाफट हो जाएगा जल्दी जल्दी। सिंपल सा आंसर, सब कुछ दे रखा है स्टिल। आ जाओ देखो, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 98। इधर देखो सब लोग, क्या ध्यान दो, उसने क्या मांगा है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बताओ। क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन है सेल्स बोला है, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, पहला काम करते हैं, क्रेडिट सेल निकालते हैं। अरे बहुत आसान, क्रेडिट सेल्स क्या है भैया, मेरी कंपनी ने टोटल सेल करी कितने की? 1 लाख की। कितने की? 1 लाख की, जिसमें से 1500 हम सामान लौटा दिया हमने, सेल रिटर्न। और बाकी सामान क्या है? बाकी मेरा कैश है, बाकी मेरा कैश है। तो अगर इतने में से इतना कैश है तो अब जो बचा वो क्या बनेगा? क्रेडिट। अगर मैंने 50,000, इधर देखो ना, इधर, अगर मैंने 50,000 का सर्विस दी, मेरे को 10,000 कैश में मिल गया, 1,000 पैसा, 1,000 मुझे बंदे ने बोला मतलब नहीं देगा, मतलब से रिटर्न हो गया, तो मुझे कितना क्रेडिट सेल हुआ? 50,000 की मैंने सर्विस दी, 10,000 मुझे कैश मिल गया, 1,000 उसने बोला नहीं देगा, सेल रिटर्न, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 39,000। तो सेम चीज, 1 लाख की सेल करी, 1500 वापस आ गया, 23,500 कैश में मिला, तो बाकी क्या बचा? क्रेडिट सेल कितना बचा? 75,000 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल। बता दो क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन में 28,000 प्लस 7,000 हो गया, 28,000 प्लस 25,000, बोलो। 28,000 प्लस 25,000, ये हो गया डेटस, प्लस 7,000
और प्लस कितना है, ये कितना है, ये कितना है 15,000, ये हो गया बिल रिसीवेबल। तो इन सबको ऐड किया तो क्या बन गया, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 37,500। सही बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आ गया 37,500। तो आंसर कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो क्या था इस क्वेश्चन में जो तुम लोग इतना मुंह बना रहे हो, फटाफट करो, उतारो। आसान सा क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा दिया फालतू का। हो गया। अब 2 टाइम्स का क्या मतलब है यहाँ पे, 2 टाइम्स का ये मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ना, एक फाइनेंशियल ईयर में मैं जो भी सेल करूंगा मेरे को 2 बार पैसा आ जाएगा। जैसे 2 टाइम्स मतलब, अब मान लो मैंने अप्रैल को सेल करा, अप्रैल से लेकर 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर है कि नहीं। अब अप्रैल से 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में मैं जितना सामान बेच दूंगा ना, मेरे पास 2 बार पैसा आएगा। कितनी बार, 2 बार आएगा। अब भैया आपने बोला 2 बार आएगा, एक और चीज बता दो ना, 2 बार समझ में आ गया, कितने मंथ में आएगा, कितने दिनों में आएगा, है ना। दोबारा बोल रहा हूं, सुनो, सीख लो, फिर लिखना आराम से। अगर मैं पूरे साल में 75,000 की क्रेडिट सेल कर रहा हूं, मतलब मैं 75,000 रुपये अपना इन्वेस्ट कर रहा हूं ना यार, मेरा पैसा लगा हुआ है ना। अगर एक बात समझो, तुम्हें मुझे तुमसे 500 फीस लेनी है, तो ये मेरे पैसे तुम्हारे पास इन्वेस्ट नहीं हो रखे। इस 500 मेरा रेंट है, मेरा बिजली बिल है, सब है ना, तो मेरी कॉस्ट तुम्हारे पास इन्वेस्ट हो रही है 500 रुपए, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा 75,000 तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो मुझे, है ना, 75 था पूरा सेल है साल का, तो मुझे पूरे साल में 75,000 जो भी है कितनी बार मिलेगा, 2 बार। मतलब मैंने सामान बेचा, सेल्स हुआ, अब तुम मुझे पैसा दोगे, एक बार दे दिया, फिर दोबारा मेरे पास पैसा है, दोबारा मैं क्या करूंगा, सामान बेचूंगा, फिर पैसा दोगे। तो पूरे साल में रिकवरी कितनी बार होगी, 2 बार। कितनी बार होगी, 2 बार। मतलब जो गैप बहुत बड़ा नहीं आ गया, मतलब कहने के 6-6 महीने गैप आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे एक और चीज मांगेगा, पता है क्या, कि चलो आपने बता दिया कि साल में मेरे को 2 बार पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 बार। आप ये बता दो कितने दिनों में गैप में मिलेगा, कितने दिनों के गैप में मिलेगा, कितने दिनों के गैप में मिलेगा, दिनों के, क्या बोला, मतलब डेज। कितने वीक्स के गैप में मिलेगा, क्या बोला, वीक्स। कितने मंथ के गैप में मिलेगा, क्या बोला, मंथ। दोबारा आपने कहा 2 बार पैसा मिलेगा, क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक और लाइन बताओ, कितने दिनों में, कितने, या फिर कितने महीनों में, या फिर कितने वीक्स में। तो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे जा रहा हूं, क्वेश्चन बताओ, इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेट कलेक्शन पीरियड। समझना, याद मत करना कोई सा, वरना एग्जाम बोल। मैंने कहा ये 3 तरह से निकल सकता है। पहला, भैया कितने हफ्तों में, या फिर कितने, देखो हर बंदा अपनी सहूलियत का निकालता है ना। सिर्फ फीस कैसे लेता हूं, मंथली, रोहिणी में लेते हैं क्वार्टरली, कोई लेता है एनुअली। समझ में आ रहा है। जियो लेता है 28 दिन का रिचार्ज कराता है। तो हर बंदा अलग अलग तरीके से अपना हिसाब किताब बना के चलता है। तो अगर मान लो इसको हम डेज में निकाले, किस में निकाले, डेज में। अब भैया डेज में हम कितना ले, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। कितने होते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहे तो कितना लोगे, 365। बहुत बार क्वेश्चन गिवन कर देगा कि आप 360 लेना, कितना लेना, बट अगर कुछ नहीं बोल रहा तो 365। एक साल में कितने दिन होते हैं, मैं डेज में निकाल रहा हूं, कितने दिन होते हैं, 365। और 365 दिन में मैं कितनी बार निकाल लूंगा, 2 बार। कितनी बार, तो मतलब मेरे को 183 दिन, 100, जैसे मेरे पास गुड्स आया, मेरे पास गुड्स आया, मेरा जो पैसा है वो कितने दिन फंसा रहेगा, 183 दिन, 183। मैं इसको सामान बेचूंगा, 183 मेरे पास पैसा आ जाएगा, फिर सामान बेचूंगा, 183 बाद पैसा आएगा। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में पहली बार कब पैसा आएगा, 183 दिन। कब आएगा, 183 दिन। समझ में आ रहा है। फिर मैं दोबारा बेचूंगा, फिर उसके बाद 183 दिन। यह तो दिक्कत है ना कंपनी के हिसाब से, बट ठीक है। इसी में अगर बोलूं किसमें, वीक्स में, किसमें, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। कितने होते हैं, याद रखना, 52/2 कितना हो गया, मतलब हर 26 वीक के अंदर पास क्या आएगा, पैसा आएगा। मुझे वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, 26 वीक। और अगर डेज और मंथ की बात करूं तो, मंथ की बात करूं तो 12 महीने डिवाइड बाय 2 कितना, 6 महीने। तो यहां से कोई फॉर्मूला तो होना है, समझ में आ रहा है। 365 दिन है, हर साल में 2 बार पैसा आता है, तो कितने दिन बाद आएगा, 183 दिन बाद आएगा। 52 हफ्ते हैं, 2 बार पैसा आता है, कितनी बार आएगा, 26वें वीक में आएगा।
है ना, 12 महीने है, 2 बार पैसा आता है, कितने महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। तो ये फॉर्मुला था ना, फॉर्मुला क्या बन गया इसका, फॉर्मुला बन गया, अगर मुझसे क्वेश्चन बोलेगा डेट कलेक्शन पीरियड, मैं बोलूंगा ठीक है भैया, अगर आप डेज में पूछ रहे हो तो ऊपर क्या होगा 365, अगर आप मंथ में पूछ रहे हो तो 12 महीने, और अगर आप वीक्स में पूछ रहे हो तो 52 वीक्स। क्वेश्चन 360 बोले 360 लेना, और डिवाइड बाय इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, खत्म। तो ये दो चीज एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, और बच्चा पता नहीं क्यों गलती कर देता है, वो बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं 2/365 कर देते हैं, है ना, 2/52 करते हैं। सिंपल रखना है, साल में के दिन 365, 2 बार पैसा आएगा। क्लियर, बोलो इजी, इजी, उतारो, उतार लो, ये यहां से उतार लिया होगा तुम लोगों ने, ये उतारो, एवरेज कलेक्शन पीरियड और डेट कलेक्शन पीरियड उतारो। इसी का, हाँ, 75,000, हाँ, 1 लाख, हाँ। यार ये देख, पहली समझ, एक बात समझ मुझे, डेटर का मतलब क्या होता है, जो पैसा मुझे मिलेगा, जो पैसा मुझे, मैंने 1 लाख का सामान बेच दिया है, 1500 का सामान लौटा दिया, ये तो नहीं मिलेंगे ना, तो ये तो माइनस हो गया। जो बंदा सामान लौटा देगा क्या वो तुझे पैसा देगा, तो 1 लाख में से 1500 हट गया, सी रिटर्न 23,500 तुझे मिल चुका है, तो ये भी नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा फ्यूचर में, 75,000। क्या क्या, देख वैसे जनरली वो डिपेंड टू द पॉलिसी ऑफ द फर्म या पॉलिसी ऑफ द शॉप, जनरली सेल्स रिटर्न जो है कैसे हो ही नहीं सकती, क्यों, कोई भी दुकानदार आपको सामान लौटाए, अगर आप सामान लौटाने आओगे तो पैसे वापस नहीं करता। अगर आप एक बिस्किट ले गए हो, बोलोगे भैया बिस्किट में इशू है, तो आपको दूसरा बिस्किट दे देगा। लेकिन अगर अगर क्रेडिट सेल हुई है जिसमें आपने उसको पैसा नहीं दिया, सॉरी आप पैसा बाद में दे रहे हो, तो आप शायद सामान लौटा सको। तो वो डिपेंड ऑन द पर्सन। हम जब 11th में पढ़ते थे बोलते थे सेल्स मैन है सेल्स रिटर्न, वो क्रेडिट सेल वाला पार्ट अभी वैसे ही चलना है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, 99 पढ़ के समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दिया 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 7,20,000, ये सेल्स है। बच्चा भावुक हो जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ के, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डाल देता है, नहीं सेल्स नहीं डालनी, डेटर मतलब क्रेडिट सेल्स, भावुक नहीं होना, रेशियो में भावुक नहीं होना। कैश सेल्स बता दिया कितनी 180, खत्म क्वेश्चन। 720 में से 180 मिल चुके, तो कितना और मिलेगा 640, 640, तो क्रेडिट सेल कितनी हुई 640 की, सिंपल था। टोटल सेल कितनी है 720, कैश सेल कितनी है 180, तो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल्स, है ना, हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 80,000, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, निकालना जरा 2 मिनट लेके यार, करना जरा एक बार, करो 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 करो, करिए साहब करिए।
बढ़ू आगे, हो गया होगा। चलो इस क्वेश्चन में 99 में कुछ नहीं था, आप लोग बस दिमाग की वजह से, ज्यादा दिमाग लाने की वजह से आप कर नहीं पा रहे होगे। यहाँ पे सबका ध्यान होगा, पहली चीज ओपनिंग नहीं है हमारे पास। अरे भाई ओपनिंग जीरो है, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा ओपनिंग के बारे में तो क्या मानना, जीरो है। तो उसने दे दिया। अच्छा पूछा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बताओ। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। भैया एवरेज तब निकलेगा, पहले तो क्रेडिट सेल निकालो। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बताते जाओ क्या क्या है। टोटल कितना था 720, कैश कितना था 180, तो ये कितना बचा 6,40,000। क्लियर, तो ये तो आ गया, आधा काम हमारा ऐसे ही खत्म हो गया। अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। भैया भाई तुमने बताया था 640, मेरे कान में 540 बोला था, मैं फोकस चेक कर रहा था। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, भाई गलती नहीं मानूंगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया, ओपनिंग नहीं है तो जीरो मान लेना, ओपनिंग नहीं है तो जीरो मान लेना। और क्लोजिंग कितना है अपना, क्लोजिंग कितना है 90, क्लोजिंग कितना है 90। अब बच्चा ना ये गलती करता है एग्जाम में, जो मैं कर रहा हूं अभी, ध्यान से ना, ध्यान से। कुछ लोग ये गलती करते हैं एग्जाम में, ध्यान सुनना, ये गलती करते हैं जो मैं अभी कर रहा हूं। क्यों भैया एवरेज रेशियो जीरो मान लिया। अरे एक बात बताओ ना, जब हम रेशियो पढ़ रहे थे हमने बोला था कि ट्रेड रिसीवेबल दो तरह के हैं, ओपनिंग है क्लोजिंग है, इसलिए एवरेज ले रहे हैं। एक होते तो एवरेज की जरूरत थी ही नहीं। कुछ बच्चे एग्जाम में ऐसे करके आ जाते हैं, ऐसे ऐसे कि ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग क्या मान लिया जीरो, किसने किया ऐसे, क्लोजिंग ले लिया 45, 90,000 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज बना 45। अरे ये तब करना है ना एवरेज जब अपने पास ओपनिंग और क्लोजिंग की वैल्यू हो। जब अपने पास ओपनिंग जीरो है तो और क्लोजिंग दे रखा है तो मैं क्यों लू एवरेज, मैं एवरेज क्यों लू। एक बात बताओ, मेरे पास 100 बच्चे हैं और एक बंदा पूछ रहा है कि भैया रिजल्ट बताओ अपना, मैं उसको भाई एवरेज बता दिया 80%। भाई मेरे पास गिन के 2 बच्चे, रुक जा, 2 बच्चे एवरेज बताऊंगा क्या, अरे इसके 40 इसके 45 खत्म। तो एवरेज तब लोगे ना जब मोर देन वन वेरिएबल है। यहां पे सीधा क्लोजिंग कितना है 90, तो सीधा मानो 90। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, क्या 99% क्या करेगा, भैया ने बोला था ओपनिंग जीरो होगा क्लोजिंग ये होगा डिवाइड बाय 2, कितनों ने किया है। हाँ जो जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे होंगे, जिन्होंने मतलब ठीक है, मैं भी करता है, मैंने भी करा हुआ एग्जाम में अपने, गलती हर कोई करेगा, ये करेगा बंदा। जो लॉजिक्स पकड़ रहे हैं वो गलती करेंगे ये वाला। तो यहाँ पे एवरेज चाहिए नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ डिवाइड बाय 90,000। आंसर इज, समझ में आया। हवा बह रही है, क्यों हवा बह रही है, ज्यादा भी नहीं सोचना, सोचो हवा बह रही है, अच्छा तो ये नहीं सोचना, नॉर्मल चीज हो तो नॉर्मली क्वेश्चन करो, वो सोच भी रहा हवा कहां बह रही है। इनोसेंट है एक बंदा, इनोसेंट बहुत है। आ जाओ, हो गया यहाँ तक, उतारो, बोला है तो। आओ इधर देख, इधर गए क्या शरीफ आदमी, उधर गए, कोई बात नहीं। तू क्यों बोल रहा है, मैं किस भाई, मैं मजाक कर सकता हूँ और कोई नहीं। उतारो क्लास में फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, टिक मार लो, एग्जाम में गलती करके आओगे। जब भी कोई क्वेश्चन करो जहां यहाँ पे गलती हो जाए तो एग्जाम में गलती कर सकते हो। सुमित नहीं आया आज, सुमित छुट्टी नहीं लेता, सुमित नहीं आया आज, क्या है सुमित का बर्थडे आज, पता है तुम लोग ने यार, विश कर देते हैं। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन, जल्दी आ चला फिर। अब देखो इसी में देखो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में जो हमने वो करता ना इन्वेंट्री वाले में, क्या करेगा कि इन्वेंट्री एट बिगिनिंग वाला सीन यहाँ भी कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल एट बिगिनिंग इज मोर टाइम, वही सेम चीज रिपीट करेगा, बस जहां इन्वेंट्री था वहां क्या आ गया ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं सिंपल कह रहा हूं, रेशियो में क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बस अपने को थोड़ा वॉल्यूम कवर करना है। डिट्टो आ जाएगा उठ के, हटाऊं, देखो वही घूम फिर के आ गया। अब तुम्हें पता है कहां फंसाएगा, अब वो फंसाएगा लैंग्वेज में।
टाइप 1 क्वेश्चन आसान आसान फॉर्मूले वाले, टाइप 2 क्वेश्चन। अब इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो लैंग्वेज फंसाएगा लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ देखो ये आराम से हो जाएगा। कहेगा हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, कैश सेल्स कितना है, बीइंग 25% ऑफ, कह रहा है कैश सेल्स जो 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स है। और उसके बाद कहेगा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना, 40,000, यहां पास आएगा आप लोगों को। और फिर बोलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स वो कितनी है, 6 लाख रुपए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो, कितना टाइम लोगे बताओ, 3 मिनट। चलिए ट्राई करिए, ट्राई करो ट्राई करो। क्या लग रहा है क्वेश्चन हो पाएगा या करवाऊं, बढ़िया टाइम पूरे पेपर में ये क्वेश्चन करियो। ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में क्वेश्चन ही है वाला। हाँ भाई लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में दो चीज अच्छी है। पहली चीज, इसने हमें सेल्स, क्रेडिट सेल्स में थोड़ा टेंशन दिया, और क्रेडिट सेल और वो रिसीवेबल वाला पॉइंट तो सेम टू सेम क्लोजिंग वाला है। चलो आराम से पढ़ना। सबसे पहले कह रहा है भैया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। क्लोजिंग कितना है, 1 लाख रुपए। आधा काम तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आओ इधर देखो, मैंने क्या सिखाया है, जब भी क्वेश्चन करो जो जो चीजें गिवन है उसको लिखते चलो। 99 है क्या, अच्छा 100वां क्वेश्चन। चलो शतक मार रहे हैं हम लोग, 100वां क्वेश्चन। इधर देखो, ओए सबसे पहले गिवन क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना अमाउंट है, कितना था, 1 लाख रुपए। फिर क्या दे दिया उसने, फिर उसने कहा, वो कहता है कि भैया जो मेरी कैश सेल्स है, जो मेरी वो कितनी है, 25% ऑफ। तो मैं मान रहा हूं इधर, लेट कैश सेल्स बी एक्स। बहुत लोग ऐसे करेंगे, फंस जाओगे, नहीं। अगर ऐसे करोगे दिक्कत क्या होगी समझना, तुम्हें वैल्यू किसकी दे रखी है, कैश सेल्स की दे रखी है, और किसके साथ, क्रेडिट सेल्स के साथ। किसके साथ, तो एज्यूम किसको करना, क्रेडिट सेल्स को। लेट क्रेडिट सेल्स बी
लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स। अगर मेरा क्रेडिट सेल्स एक्स होगा तो कैश सेल्स जो है वो 25% मतलब दिस ऑफ क्रेडिट सेल मतलब दिस होगा। सहमत हो? सब लोग सहमत हो? और हम लोगों को पता है कि जो टोटल सेल्स होता है उसका फॉर्मूला बताना, कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल्स होता है। टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताना कितना, 6 लाख रुपए दे रखा है नेट सेल्स, बोलो। तो अगर 6 लाख नेट सेल्स है और क्रेडिट सेल एक्स मानी हमने, तो कैश सेल कितनी हुई, 25/100 इंटू में एक्स, बोलो, मतलब 0.25x प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 लाख। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया अपने को? आया? 0.25x प्लस एक्स मतलब 1 प्लस में 0.25, तो ये कितना हो गया, 1.25x इज इक्वल टू 6 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 लाख अपॉन में 1.25, बताओ कितना आया, बता दो, बताओ। 4,80,000 बेटा, 4,80,000। तो मेरा क्रेडिट सेल निकल के आ गया, क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल को क्या माना था, एक्स माना था। क्लियर है? बोलो, क्रेडिट सेल निकल के आया। अब दूसरा, अब उसने एक और लाइन बोली, कहता है, सुनना, तेरी आवाज यहां तक आ रही है मुझे, हाँ हाँ रहने दे, छोड़ दे, मुझे एक्सप्लेन मत करा कर। अब उसने बोला जो एक्सेस है, क्या है, ज्यादा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड, मतलब जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? इसका ये मतलब है ना बेटा कि मेरा जो क्लोजिंग ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। कितना ज्यादा है, 40। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 40,000 का। अगर मैं 100 हूं और मैं इससे 40 ज्यादा हूं, इससे 40, तो मेरा और इसका डिफरेंस 40 ही तो होगा। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 40,000, बोलो। और मुझे क्रेडिट दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए। तो क्या मेरा ओपनिंग आ गया, कितना आ गया, 60,000 रुपए, बोलो। यहां तक अपने को समझ में आया क्या? यहां तक अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां तक समझ में आया। अब यहां से क्या निकाल लो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना, 60,000 मेरा ओपनिंग है, 1 लाख मेरा क्लोजिंग है, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, कितना, 80,000, 80,000 ये आ गया। तो अब मेरा इन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, क्रेडिट सेल कितनी निकाली मैंने, एक्स मतलब क्रेडिट सेल है ना, 4,80,000 डिवाइड बाई 8, सॉरी 80,000 इज इक्वल टू 8 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, क्या कर रहा हूं मैं, 6 टाइम्स। क्लियर है? आंसर देखना एक बार, ठीक है। उतारना स्टार्ट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, उतारना स्टार्ट करो, चलो बारी बारी उतारना स्टार्ट करो।
हो गया होगा, जल्दी हाथ चलाओ। आ जाओ, अगला क्वेश्चन उतार लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये होमवर्क है 101। अब मुझे होमवर्क चाहिए 101 होमवर्क, आसान सा है। अपने को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, ठीक है, डेटर एट बिगनिंग एंड सेल्स टर्न दे दिए अपने को, लगाना दिमाग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बता रहा अबाउट कैश सेल्स, अबाउट, then we assume the wholesale will be treated as credit sales, but for that we have to deduct the sales return। बोलो क्लियर है? क्लियर बोल दो। अब यहां पे उसने हमसे रेशियो पूछी है 31 मार्च 22 की, 31 मार्च 23 की, तो करके ट्राई कर लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। 102 क्लोजिंग ट्रेड सेबल 1,20,000, सेल्स इतना है, प्रोविजन दे दिया, कैलकुलेट ट्रेड सेबल टर्नओवर रेशियो, हो जाएगा। 102 होमवर्क लिख लो, 101 102 ग्रुप पे पीडीएफ डला हुआ है, मुझे ये नहीं सुनना, किताब नहीं है, मैं साफ कर रहा हूं, क्लास में होमवर्क चेक कर सकता हूं। 103 अभी करो, 103 अभी करो, आपके पास समय है 3 मिनट का। 103 अभी करो, 103। जीरो थ्री सेम एस कैसा है जो अभी हमने करा, कौन सा? सेम एस 100। 103 सेम एस 100 है, ये हो गया सेम एस 100, तो ये भी हो गया होमवर्क, ठीक है। क्या भाई? 104 अभी करो, 104 अभी करो।
108 अभी करो। इसने में सेल्स दे दिया, इसने में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया, है ना। तो यहां से ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। बोलो, सिंपल है ना। कह रहा है, अरे यार तुम लोग तो एकदम ही हार मान के बैठो, साला हर कोई मैं ही कराऊंगा। सॉल्यूशन, भाई साहब उसने मुझे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मेरा है 8 टाइम्स और क्रेडिट सेल है 175,000, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया मेरा 175,000 डिवाइड बाई 8, है ना। तो 175,000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 21,875। दिस इज आवर एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू दिस अमाउंट। क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट देगा, चलो हिंट देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि भैया ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग, इन द एंड एट द, अच्छा पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है, कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इज 7,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। आहा क्या क्वेश्चन है ना। कह रहा है जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है, मतलब क्लोजिंग, वो 7,000 ज्यादा है किसका? बिगिनिंग का। तो कोई बात नहीं, लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी एक्स। तो क्लोजिंग कितना हुआ रे? क्लोजिंग कितना हुआ? x प्लस 7,000। रुक जाओ, ठीक है, x प्लस 7,000। अगर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 7,000 ज्यादा है ना, अगर मैं 100 हूं, मैं 100 हूं तो वो कितना होगा? मान लो मैं इससे 700 ज्यादा हूं, तो अगर ये 100 है तो मैं कितना होऊंगा? 800 ना। तो मैंने ओपनिंग इवेंट इसको x माना, तो मैं क्या होऊंगा? x प्लस 700। क्लियर है? तो लेट ओपनिंग भी x, तो क्लोजिंग कितना होगा? x प्लस 7,000। डाल दो फॉर्मूले में, ओपनिंग कितना? x, क्लोजिंग कितना? x प्लस 7,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 21875। आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। 2x प्लस 7,000 इज इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 21,875 इंटू में 2, ये कितना हो गया? 43,750। ये इधर मल्टीप्लाई चला गया ना। अब 2x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा 7,000, तो ये बना 36,750। x आ गया 36,750 डिवाइड बाई 2 कितना है बताओ? 18,375। तो मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 18,375, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 18,375 प्लस 7,000। उतार लो, आज की क्लास यहाँ पे होती है समाप्त। उतारो। क्या पिछले वाले में उसने तुम्हें क्लोजिंग बता दिया था तो आसान हो गया था, ये क्या हो गया? अपने आप हट के रुक जाओ, आजा आजा बेटे, जल्दी उतार, फटाफट उतारो। पता है कितना हैवी वर्क कर रहा है ये भाई? ये ना इसकी स्क्रीन इस पे है, इसकी स्क्रीन इस पे है भाई, है तो डिवाइस ना। कितना हैवी वर्क कर रहा है पता है तुझे ये? अगर कोई नॉर्मल पैड होता ना सैमसंग, क्या एक्स्ट्रा जीबी वाला लगवा रखा ना आपने? क्या वो हटा रखा है? अभी अभी नॉर्मल यूज कर रहे हैं, वो स्क्रीन कास्ट का है भाई। स्टोरेज से कभी फंक्शन नहीं बढ़ता, वो बढ़ता है रैम से।